दोस्तों, बसंत पंचमी पर विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा करने का विधान है। लेकिन जब भी हम माँ सरस्वती जी की छवि को देखते हैं तो वो दो स्वरूपों में दिखाई देती हैं। एक तो मयूर पर सवार यानी कि मयूर वाहिनी, दूसरी हंस पर सवार यानी कि हंस वाहिनी। इन दोनों ही स्वरूपों की पूजा हम अपनी अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए करते हैं। आपके लिए कौन से स्वरूप की पूजा फलदायी होगी, यही मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही माँ सरस्वती जी के 5 ऐसे सिद्ध मंत्र भी बताऊंगी जिनके जाप से आप उनका आशीर्वाद बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास माँ सरस्वती जी का कौन सा स्वरूप है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, माँ सरस्वती जी की पूजा इतनी अचूक और फलदायी मानी जाती है कि इनकी कृपा के बिना विद्या बुद्धि का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए इनकी पूजा प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, कला से जुड़े लोगों के लिए, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, या फिर जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, या माँ सरस्वती जी की असीम कृपा पाना चाहते हैं, उनके लिए बसंत पंचमी पर माँ की उपासना अति आवश्यक है। लेकिन भगवती सरस्वती के आपने हमेशा 2 स्वरूप देखे होंगे। एक में तो वो मयूर वाहिनी स्वरूप में दिखाई देती हैं, दूसरे में वो हंस वाहिनी स्वरूप में दिखाई देती हैं। अलग अलग क्षेत्र में सफलता के लिए माँ के इन दोनों अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। मयूर सुंदरता का प्रतीक है, तो जो लोग कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को माँ के मयूर वाहिनी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, वो उनके लिए फलदायी होगी। और हंस को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, नीरक्षीर विवेक का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके सामने अगर दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो वो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें माँ के हंस वाहिनी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। जो वाणी का वैभव चाहते हैं, जिन्हें बुद्धि विवेक की आकांक्षा है, उन्हें भगवती के हंस वाहिनी स्वरूप की ही उपासना फलदायी होगी। बसंत पंचमी के दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप कभी भी माँ की उपासना कर सकते हैं। एक चौकी पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाकर अपनी कामना के अनुरूप माँ के हंस वाहिनी या मयूर वाहिनी स्वरूप को स्थापित करें। एक दीपक जला लें। फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम श्री ब्रह्म देवाय नमः या फिर ओम श्री ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र को 5 बार बोलकर ब्रह्मा जी का ध्यान करें, उन्हें नमन करें। फिर माँ सरस्वती जी की उपासना करें। हल्दी कुमकुम आदि से पूजा करें। माँ को 27 पीले फूल अर्पित करें। अगर आपको मिल जाएं तो फूल सरसों के लें, वो माँ को अति प्रिय हैं। उसके बाद आप इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। ये मंत्र कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करता है। तो जो लोग किसी कला से, संगीत से, गायन से, डांस से, पेंटिंग से या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से जुड़े हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लोग इस मंत्र का 5 माला जाप करें, उन्हें बहुत लाभ होगा। माँ सरस्वती जी का दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। जो लोग विद्या के क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग उसमें सफलता के लिए इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी है। वैसे तो इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इसकी भी आप 5 माला जाप करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपकी बात में इतना वजन हो कि आप वाणी से ही सब पर विजय प्राप्त कर लें, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसमें ऐं बीज मंत्र को ह्रीं से यानी कि शक्ति से संपुटित किया गया है, जो कि बहुत जल्दी काम करता है। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं और विद्यार्थी भी। और किसी भी तरह की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भी इसका जाप किया जाता है, रोजाना 5 माला। लेकिन तब इसका जाप बसंत पंचमी से लेकर 40 दिन तक लगातार किया जाता है, या फिर किसी और दिन से भी आप इसका जाप शुरू कर सकते हैं, लेकिन लगातार 40 दिनों तक इसका जाप करें, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं माँ सरस्वती जी के चौथे मंत्र के बारे में।
दोस्तों, कुछ बच्चों को हकलाने की आदत होती है, वो ठीक से बोल नहीं पाते। ऐसे बच्चे इस छोटे से मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐम पाणे स्वाहा। अगर बच्चा बहुत छोटा है, जाप नहीं कर सकता, तो उनकी माँ या पिता इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को उस बच्चे को पिलाएं। बहुत फायदा होगा। जब भी आप मंत्र जाप करने बैठे तो इतना पानी गिलास में लेकर बैठे जितना बच्चा पी सके, और इस मंत्र की 1 माला या 5 माला जाप करके उस पानी में एक फूंक मारें। फिर इस जल को उस बच्चे को पिलाएं। इससे उसके अटकने की, हकलाने की समस्या दूर होगी। लेकिन यह जाप कम से कम 41 दिन तक कंटिन्यू करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब माँ सरस्वती की उपासना का जो 5वां मंत्र है वो विशेषकर लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। इसके लिए आप माँ के हंस वाहिनी स्वरूप को स्थापित करें और बसंत पंचमी से शुरू करके 21 दिन तक लगातार इसका जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम सरस्वते नमः। इस मंत्र का जाप वही लोग करें जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसमें इसके रिजल्ट प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप माँ सरस्वती जी के इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 2 बातों का आप ध्यान रखें। पहला, आप माँ सरस्वती जी के किसी भी मंत्र का जाप करें, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान आवश्यक है। और दूसरा, कोई भी पूजा असर दिखाने के लिए कम से कम 21 दिन का समय जरूर लेती है। इसलिए इन मंत्रों का जाप अगर आप बसंत पंचमी के बाद भी करते रहेंगे 21 दिन या 41 दिन, तो आपको इनके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।